चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने कैपेसिटर पे क्वेश्चंस किए थे, तो इसमें आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए तो और सीरीज पैरेलल उनका कॉम्बिनेशन होगा तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ और। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये इनफाइनाइट तक गया है, ये कुछ कॉम्बिनेशन दिया है। मैंने सबका कैपेसिटेंस चलिए मान लेते हैं हम कि भाई 1 माइक्रोफैरड है। ये भी 1 माइक्रोफैरड, सबका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है और ये इनफाइनाइट तक गए हैं। तो अब ये सपोज करते हैं कि भाई ये पॉइंट ए रहा और ये पॉइंट बी रहा, तो हमको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, तो हमको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं भाई कैसे फाइंड करना है हमको। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई ए और बी के क्रॉस कुछ कैपेसिटेंस होगा हमारा। तो हम मान लेते हैं चलिए भाई ए और बी के क्रॉस जो हमारा कैपेसिटेंस होगा इक्विवेलेंट वो सी होगा। तो ए और बी के क्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हमारा सी होगा, ऐसा हमने सपोज कर लिया है। अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं कि भाई ये वाला पूरा टर्म जो है हटा देते हैं, ये पूरा टर्म हटा दिए। ठीक है, अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें, भाई ये इनफाइनाइट तक गया है, ये पूरा पूरा इनफाइनाइट तक गया है। हमने सपोज किया कि भाई ए और बी के क्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो सी होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई इतना हटा दे रहा हूँ, ये पूरा पोर्शन, सॉरी ये वाला पोर्शन हटा दे रहा हूँ। ये पोर्शन जो इतना है इसको हटा दिया, तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो भी हमारा सी के बराबर ही होगा, क्योंकि भाई ये तो इनफाइनाइट तक गया है, हमने इतना हटा दिया ये पोर्शन, तब भी तो इनफाइनाइट तक ही रहेगा। अगर इनफाइनाइट तक है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने सी माना है, तो उसमें से कुछ ये वाला जो पैटर्न था, अब देखिए पैटर्न में पूरा होगा, ये वाला टर्म हटा दिया पूरा पूरा जो कनेक्शन था। तब भी यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के क्रॉस भी, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को पी और क्यू ले लूँ, तो पी और क्यू के क्रॉस भी हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो सी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब इन सभी को सॉल्व करेंगे तब भी कितना आने वाला है, सी आने वाला है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा अब चेंज कर रहा हूँ। चलिए ये हमको पहले से सपोज कर लिए थे हम, ये रहा ए बी, ये 1 माइक्रोफैरड, ये रहा 1 माइक्रोफैरड। अब मैंने माना, देखा हमने अभी कि भाई अगर पी और क्यू के क्रॉस देखा जाए तब भी कितना आना चाहिए, सी ही आना चाहिए। तो चलिए इसके क्रॉस भी हमने पी और क्यू, ये पॉइंट P ले लिए और ये पॉइंट Q ले लिए। ठीक है, जब इसके क्रॉस एक कैपेसिटर लगे, ये पूरे का अगर इक्विवेलेंट देखें तब भी कितना आने वाला है, C आने वाला है। अब हमको यहाँ पे C की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। तब पहले आपको दिख रहा हो कि ये दोनों भाई पैरेलल में है। ठीक है, तो 1 माइक्रोफैरड और C का अगर इक्विवेलेंट निकाले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो ये 1 + C आने वाला है। तो आगे देख लीजिए, ये आ जाएगा 1 + C भाई, इसके क्रॉस इक्विवेलेंट हमारा C है। ठीक है, अच्छा ये 1 माइक्रोफैरड है। अब देखिए ये दोनों किस में आए हैं भाई, सीरीज में आए हैं। इनका सीरीज सॉल्व करते हैं। तो सीरीज अगर इसका निकालेंगे तो ये C के बराबर आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1/C = लिखेंगे 1/1 + 1/1 + C। ठीक है, अब यहाँ पे हमको C की वैल्यू बताना है। C की वैल्यू जो भी आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग। तो ये रहा 1/C = 1 + C। और यहाँ पे 1 + C हम लोग LCM ले लेते हैं।
यहाँ मिलेगा 1 + c + 1 = यहाँ पे 1/c रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 + c = c × यहाँ पे c + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखा जाएगा 1 + c = c² + 2c। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या आएगा, c² + c - 1 = 0, ये आएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना c के टर्म में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग c की वैल्यू देखते हैं। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, सिद्धाचार मेथड, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि भाई ये होता है ax² + bx + c = 0 है। तो x = आप पढ़े थे -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। अब a यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है, b यहाँ x का कोफिशिएंट है और c हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग यही फार्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। देखिए अगर c = देखा जाए तो इसे कंपेयर कराएंगे अगर हम लोग, तो मैं चलिए लिख दे रहा हूँ, अगर इससे कंपेयर कराएं हम लोग तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो -1 ± √b², b की वैल्यू इसे कंपेयर कराइए तो 1 है, 1² b² - 4, a की वैल्यू यहाँ पे देखिए c² का जो कोफिशिएंट है × 1 × c कांस्टेंट टर्म कितना है -1/2a, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अच्छा तो c = लिखेंगे -1 ± √, ये आ जाएगा 1 + 4/2, या लिख सकते हैं -1 ± √5/2। अब बात आता है यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, तो प्लस माइनस साइन देखना है। तो अब हमारा जो कैपेसिटेंस होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वाला टर्म नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जो c लिखेंगे हम लोग -1, अगर नेगेटिव लेंगे तो ये पूरा टर्म नेगेटिव में आएगा, इसलिए इसको प्लस लेंगे, +√5/2। ये होगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एक और। यहाँ पे भी सभी 1 माइक्रोफैरेड ले लेते हैं। ये भी 1 माइक्रोफैरेड और ये भी 1 माइक्रोफैरेड, ये भी 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब ये पूरे इनफाइनाइट तक गए हैं, ये सीरीज है इनफाइनाइट तक है। और यहाँ पे आप पॉइंट ए सपोज करते हैं, ये हमारा पॉइंट रहा बी, तो हमको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है यहाँ पे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फिर से पुराना वाला नियम, हम सपोज करेंगे भाई ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, सी है। फिर जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है इतना पोर्शन हटाएंगे, इस पॉइंट को लेंगे पी और इस पॉइंट को लेंगे क्यू। तो अगर ये देखें कि भाई अगर पूरा इनफाइनाइट तक गया है पोर्शन, ठीक है, तो अगर ए और बी के क्रॉस सी है, तो अगर ये पोर्शन हम हटा दें तो इसके क्रॉस भी कितना होना चाहिए, सी ही होना चाहिए। तो अब इस पूरे को हटाएंगे और सी यहाँ पे पुट करेंगे, देन इसके क्रॉस एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसका कैपेसिटेंस सी होगा, देन इसको सॉल्व करेंगे, हमको फाइनली फिर से सी की वैल्यू बतानी रहेगी। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं।
ये रहा पॉइंट P और ये रहा Q। अब यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाएंगे, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा C, और ये रहा पॉइंट A और ये B, इसके क्रॉस भी जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो C होगा। ये भी 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, और ये भी हमारा 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा इक्विवेलेंट निकालते हैं हमको। तो ये देखो, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का पैरेलल पहले सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल में डायरेक्ट हम लोग ऐड करते हैं, जिसका पैरेलल अगर निकालेंगे तो 1 + C होगा। तो चलिए यहाँ पे आगे बना रहा हूँ मैं। ये 1 माइक्रोफैरड हुआ, ये हमारा 1 + C के बराबर हो गया, और ये 1 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है। अब हमको A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो अब देखेंगे तो ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज इनका सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सीरीज करके क्या लिखेंगे, 1/C = 1/1 + 1/1 + 1/1 + C। ठीक है। तो 1/C = यहाँ पे 1 + C हमारा LCM है, बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे 1 + C + 1 + C + 1। ठीक है। तो 1/C = इसको सॉल्व करेंगे तो 2C + 3/1 + C। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 2C² + 3C = 1 + C। देन 2C² + 2C - 1 = 0। 2C² + 2C - 1 = 0। ये हमारा इक्वेशन बना। फिर से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो यहाँ पर फिर से हम लोग श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे। देखिए श्रीधराचार्य में फिर से वही लगाएंगे पुराना मेथड। C = -B, B की वैल्यू कितना है भाई, 2 है, +- √B² - 4AC था, तो -4, A की वैल्यू यहाँ देखिए 2 है, इंटू C की वैल्यू -1 है, अपॉन 2A, 2 × 2। तो C = लिखेंगे -2 + √, ये 4 + 8 हो जाएगा, अपॉन 4। ठीक है। अच्छा, तो C = लिखेंगे -2 + √12/4। अच्छा, इसको अगर और अच्छे से लिखना है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए। तो C = -2 + 2√3 लिखा जा सकता है √12 को /4। ठीक है। अब यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो देखिए ये 4 कैंसिल होगा, तो -1 + √3/2। अब ये बचा। फिर से हमको यहाँ देखना है कि भाई यहाँ प्लस साइन लेना है या फिर माइनस साइन लेना है। तो C को निगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रखना है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन लेंगे। तो C की जो वैल्यू आएगा, C इक्विवेलेंट हमारा फाइनली -1 + √3/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए देखते हैं अब। आगे बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है। फिर कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा उसकी बात करेंगे आगे हम लोग। तो देखिए सपोज करते हैं हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हम लोग V लेते हैं और इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, सपोज करते हैं C होगा। तो देखिए जैसे बैटरीज कनेक्ट करेंगे ये धीरे धीरे चार्ज होगा, इस प्लेट से चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ किसी टाइम, चलिए इस पर जो चार्ज था वो स्मॉल q था, किसी टाइम चार्ज इस पर कितना था, स्मॉल q था। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए
तो पोटेंशियल डिफरेंस across कैपेसिटर इज इक्वल टू, देखिए होगा Q/C। ठीक है, यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, कितना होगा Q/C। अब देखिए इसमें क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो मैं सपोज करता हूँ किसी टाइम बहुत स्मॉल चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ, तो चार्ज को ट्रांसफ़र होने में जितना इस बैटरी को काम करना होगा, ठीक है, चार्ज को ट्रांसफ़र कराने में इस बैटरी को जितना भी काम करना होगा उतना एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, सिंपल सा वर्क डन निकालने वाले हैं। ठीक है, किसका, बैटरी इस कैपेसिटर पे कितना काम करेगा, वही काम जो होगा या जो वर्क होगा वो हमको बताएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल मिल गया। अब मैं सपोज करता हूँ बहुत स्मॉल चार्ज से अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो हमारा वर्क डन भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो देखिए वर्क डन बहुत स्मॉल होगा, dW इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, बहुत स्मॉल चार्ज का ट्रांसफर हुआ dQ। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड किया है यहाँ पे, कितना है भाई, Q/C। तो देखिए dW इज इक्वल टू लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है Q/C इंटू dQ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे दोनों साइड को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो इधर इंटीग्रेट करेंगे, dW इज इक्वल टू इधर इंटीग्रेशन किया जाएगा Q/C dQ। अब देखिए मान लेते हैं इनिशियली इस पर जो चार्ज था वो 0 होगा, जब फाइनली ये फुल्ली चार्ज होगा तब इस पर कितना हो जाएगा भाई, कैपिटल Q चार्ज आ जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, dW का इंटीग्रेट W रहने देते हैं। अब यहाँ पे 1/C तो कांस्टेंट है, Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो Q²/2 0 टू कैपिटल Q। ठीक है, तो वर्क डन देखिए कितना आने वाला है, 1/C, ये आएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वर्क डन जो आया ये आएगा Q²/2C। ठीक है, ये वर्क डन आया। अब यही वर्क डन हमारा क्या होगा भाई, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो हम लोग लिखेंगे W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ Q²/C। ये एनर्जी, इतना एनर्जी स्टोर होगा किसी भी कैपेसिटर पे। अच्छा, ये तो एक फार्मूला हुआ, इसको भाई 1 ले लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन रहा या फर्स्ट फार्मूला रहा। अब एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि Q इज इक्वल टू होता है CV, Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, तब देखिए एनर्जी कितना आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 C²V²/C। एक C से C कैंसिल हो जाएगा तो U इज इक्वल टू आएगा 1/2 CV²। ठीक है, तो U इज इक्वल टू एक मिल गया हाफ CV²। अच्छा, ये हमारा भाई दूसरा हो गया। ठीक है, अच्छा इस बार थोड़ा C को हटाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए C इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q/V लिखा जा सकता है। C की वैल्यू Q/V पुट करते हैं तो U इज इक्वल टू आएगा 1/2 इंटू Q/V इंटू V²। तो एक V से V कैंसिल हो गया, U मिलेगा 1/2 Q इंटू V। ये थर्ड फार्मूला मिल गया भाई। तो इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना है, बाकी सब तो आप अपने आप बना ही सकते हैं। ठीक है, ये इसके एनर्जी स्टोर के 3 फार्मूले हैं। आगे बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी हमारा होता है, देखिए एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी देखिए, एनर्जी किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, हाफ CV², ठीक है, अपॉन वॉल्यूम की बात करते हैं तो कैपेसिटर का जो वॉल्यूम होगा देखिए क्या पता होगा, जैसे एक कैपेसिटर है इसके बीच का डिस्टेंस, प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, इसका एरिया A है, तो इसका अगर हम वॉल्यूम देखें तो ये हमको बताएगा A × D, ये हमको वॉल्यूम बताता है। अच्छा, तो यहाँ पे CV² फार्मूला है, तो C को हम लोग पढ़े हैं कि भाई इसको लिख सकते हैं ε0A/D, ठीक है। और V = एक चीज़ और पढ़े थे हम लोग, ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E × D, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये डिस्टेंस, ठीक है, V = अब ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी U = आएगा 1/2 इंटू, इसको लिख सकते हैं ε0A/D इंटू V² को लिखेंगे देखिए E²D² अपॉन AD, ठीक है। इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं तो U = लिख सकते हैं 1/2 इंटू ε0A अपॉन, ये देखिए D नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा तो AD² इंटू ये मिला है E²D², तो D² से D² कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो जो एनर्जी डेंसिटी आएगा 1/2 ε0E², ये होता है हमारा एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला, ठीक है। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ से आप इसका यूनिट भी निकाल लेंगे, होगा J/m3, ये इसका यूनिट होगा। यहाँ से आप इसका डायमेंशन फार्मूला भी इजीली फाइंड कर सकते हैं एनर्जी डेंसिटी का। चलिए आगे पढ़ते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, तो देखिए कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं भाई। सपोज करते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 रहेगा और इसको हम लोग किसी V1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं। एक ऐसे एक और लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 रहेगा और इसे किसी V2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किए हुए हैं। तो देखिए होगा क्या, ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा किसी टाइम, मान लेते हैं अगर ये फुल्ली चार्ज हुआ, ठीक है, तो इस पर जो चार्ज आया वो आया Q1 और इस पर जो चार्ज आया वो आया Q2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों कैपेसिटर में से जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो इस कैपेसिटर को निकालें, सॉरी इस बैटरी को निकाल करके इन दोनों कैपेसिटर को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। कैसे, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। हमने जब ये चार्ज हो गए, इस पर चार्ज Q1 आ गया, इस पर चार्ज Q2 आ गए, तो जब इनको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, जो ज़्यादा चार्ज होगा उधर से चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। जब चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जिस टाइम दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस समय चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ, चलिए जो पोटेंशियल जो सेम हुआ वो कितना हो गया, V हो गया दोनों की राशि, यही होता है हमारा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है, V की वैल्यू। तो ये डायग्राम से आप समझे। अब देखते हैं हम, लेकिन इस पूरे चीज़ में, ठीक है, इस पूरे काम में देखिए क्या चीज़ हुआ। आपको पता है कि चार्ज जो हमारा होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। तो अगर पहले चार्ज ये इस पर चार्ज Q1 इस पर चार्ज Q2 है, तो जब इन दोनों को कंबाइन करने से पहले इस पर टोटल चार्ज कितना है, Q1 + Q2। कंबाइन करने से पहले, ठीक है, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, Q1 + Q2। तो जब इनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, या शेयरिंग कर देंगे जब दोनों का, तो उस समय जो टोटल चार्ज होगा उस समय भी हमारा Q1 + Q2 के बराबर ही होगा, क्योंकि चार्ज हमारा हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो देखिए टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग
टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग मान लेते हैं क्यू आई रहा, ठीक है, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग क्यू आई रहा। तो ये देखिए Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, तो इसका हो जाएगा, या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2, तो क्यू आई इज इक्वल टू लिखेंगे, ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2, ठीक है, इसको 1 लेके चलते हैं इक्वेशन। ये टोटल चार्ज रहा बिफोर शेयरिंग। आगे चलते हैं, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, देखिए मैं मान लेता हूँ क्यू फाइनल रहा। पहले टोटल कैपेसिटर देखते हैं, इसमें कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C1 प्लस C2 इंटू पोटेंशियल कितना है V। ये रहा टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। अब क्या करना है भाई कि देखिए चार्ज हमारा हमेशा कंजर्व होने वाला है, मतलब जितना पहले चार्ज था बाद में भी उतने ही चार्ज होगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या लिख सकते हैं भाई, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो देखिए क्या आएगा, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये आया हमारा कॉमन पोटेंशियल, यही होगा हमारा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो इतने पोटेंशियल, जब पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा तब चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाएगा हमारा। तो ये रहा कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। देखिए आगे पढ़ेंगे, जब चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, तो उस केस में एनर्जी का लॉस भी होगा। तो इस बार हम लोग पढ़ें, देखें कितना एनर्जी का लॉस हुआ इस पूरे प्रोसेस में। ये जो डायग्राम हमने पढ़ा था, ठीक है, इसमें एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो आगे पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी या एनर्जी लॉस, जो भी चीज़ें। तो देखिए डायग्राम आपको पहले बना चुके होंगे, तो उसी को आगे कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। तो देखिए अगर आप देखेंगे उसमें, तो हम लोग पढ़ेंगे टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। मान लेते हैं टोटल एनर्जी जो रहा वो ई आई रहा, इनिशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये हो गया 1, ठीक है। आगे देखिए टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग सपोज करते हैं ई फाइनल रहा, तो देखिए क्या लिखेंगे, हाफ टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए V के वैल्यू हमने अभी पढ़ा है, फाइंड किया है मतलब, तो ई फाइनल लिख सकते हैं 1/2 C1 प्लस C2, क्या था भाई, C1V1 प्लस C2V2 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। V की वैल्यू हमने अभी जो फाइंड किया था उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं। तो एक देखिए C1 प्लस C2 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा ई फाइनल आएगा, ई फाइनल जो आएगा वो आएगा 1/2 C1V1 प्लस C2V2 टू द होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये आया फाइनल, इसको हम 2 मान लेते हैं।
अब हम लोग को फाइंड करना है कि भाई कितना एनर्जी का लॉस हुआ। लॉस ऑफ एनर्जी देखिए कैसे निकालेंगे, या एनर्जी लॉस मान लेते हैं डेल्टा ई का हुआ, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखेंगे ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ठीक है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखा जाएगा, देखिए डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखेंगे ई इनिशियल कितना है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ई फाइनल क्या है भाई 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए भाई क्या चीज़ें होगा, 2C1 प्लस C2, यहाँ पे LCM लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, तो C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, ठीक है, माइनस क्या मिलेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मिलने वाला है हमको। तो आगे देखिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, तो ये आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको ओपन करते हैं C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस इसको ओपन करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ माइनस 2 C1 V1 C2 V2, ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाई, हम इक्वल टू यहाँ लगा देते हैं, क्या बचा है भाई 2C1 प्लस C2, ठीक है। अब एक चीज़ देखें, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया और ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको मैं मिटाने वाला हूँ, तो आप देखेंगे आगे। आगे देखते हैं, तो क्या बचा, डेल्टा ई इज इक्वल टू बचा हमारा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 2, ये रहेगा यहाँ पे। तो आगे देखिए डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे हमको C1 इंटू C2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। अच्छा अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बता रहा है हमको, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखा जाएगा C1 C2, इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 टू द होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, ठीक है। ये हमारा आया एनर्जी लॉस या लॉस ऑफ एनर्जी, तो इतने एनर्जी का लॉस होगा इस पूरे प्रोसेस में। चलिए आगे चलते हैं, इस पे और क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं अब हैं। जैसे हमने सीरीज पैरेलल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, लेकिन सीरीज पैरेलल क्वेश्चन रहेंगे बट थोड़ा डिफरेंट टाइप के रहेंगे। देखिए कैसे क्या पूछा जाएगा आपको, तो मैं फिर से सीरीज पैरेलल पे आ रहा हूँ। देखिए चलिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं।
चलिए, ये कुछ मैंने कैपेसिटर दिया होगा, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट है। ठीक, अब हमको देखिए क्या फाइंड करना है। फाइंड पहला रहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। दूसरा रहेगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, थर्ड रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। अभी चलिए इन तीनों की बात करते हैं। पहले हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, देन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताना है, फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ईच कैपेसिटर, मतलब हर एक कैपेसिटर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होने वाला है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालते हैं। देखिए, इसके बाद अब डायग्राम बनाते जाएंगे। ये सब बाकी दोनों फाइंड करने के लिए आपको डायग्राम एक एक स्टेप आपको करना होगा, यहाँ पे डायग्राम बना के करना होगा। देखिए पहले क्या करते हैं, पहले एक इजी तरीका देखते हैं जो बेसिक मेथड है, ठीक है। तो ये दोनों किस में है भाई, पहले पैरेलल में है, तो 1 1 का पैरेलल अगर हम करते हैं तो 2 आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भाई हो गया 2 वोल्ट, ये भी 2 माइक्रोफैरेड रहा, और ये भी कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कितने आए भाई, सीरीज में है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड किस में है सीरीज में है, और दो को अगर सीरीज निकालेंगे तो ये 1 आएगा। ये आ गया 1 माइक्रोफैरेड, ये हो गया 2 वोल्ट। अब देखिए हमने इस यहाँ पे 3 कैपेसिटर था, उसको सीरीज पैरेलल करके हमने एक फाइनली एक सिंगल कैपेसिटर में चेंज कर दिया जिसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड आया, और यही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा भाई, 1 माइक्रोफैरेड आएगा। नेक्स्ट आते हैं, पूछा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। देखिए चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक साथ लेकर चलते हैं। तो पहले इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। इस पे चार्ज देखते हैं कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज तो हम पढ़े हैं क्या कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है, Q इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 2 है, तो ये 2 माइक्रोकूलम आ जाएगा। मतलब इस कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा 2 माइक्रोकूलम होगा। ध्यान रखिए, ये जो फाइनली देखो इक्विवेलेंट के लिए पहले हम स्टार्टिंग से फाइनल यहाँ आते हैं, और बाकी इन दोनों को निकालने के लिए चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग लास्ट से पीछे आएंगे, मतलब ये पीछे की तरफ चलेंगे हम लोग, एक एक स्टेप पीछे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस पर 2 वोल्ट होगा, ये तो दिख रहा है सबको, क्योंकि एक ही कैपेसिटर इसके क्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा फाइनली। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो ये हमको 2 वोल्ट मिल गया, ठीक है। अब इस पर चार्ज देखते हैं, तो चार्ज का फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू सी वी होता है, देन ये 2 माइक्रोकूलम आ गया इस पर चार्ज, इस कैपेसिटर पे। अब इसके पीछे वाले स्टेप पे चलते हैं, या पीछे वाले डायग्राम पे चलते हैं। अब देखिए ये जो 1 माइक्रोफैरेड है ये कहाँ से आया है, 1 माइक्रोफैरेड कहाँ से आया है भाई, इन दोनों को सॉल्व करने से, 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड को। तो और ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। मैंने आपको बताया था सीरीज में क्या सेम होता है भाई, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इस पे चार्ज देखते हैं, इस पे चार्ज कितना होगा। तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे, इस पे चार्ज अगर 2 माइक्रोकूलम का है, तो ये जो है इन दोनों को सॉल्व करने से आया है, मतलब इन दोनों पे भी चार्ज कितना रहने वाला है, सेम रहने वाला है, किसके 2 माइक्रोकूलम के बराबर रहने वाला है, ठीक है। मतलब इस पे भी चार्ज रहेगा 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और इस पे भी चार्ज रहेगा 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, इन दोनों पे चार्ज मिल गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना आएगा। एक तो आप यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो दोनों 2 है तो ये 1 वोल्ट आने वाला है, सिमिलरली ये भी कितना आने वाला है 1 वोल्ट आने वाला है। या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 है तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा 1 1, तो ये भी 1 वोल्ट आएगा, इस पर भी 1 वोल्ट आएगा, और इस पर भी 1 वोल्ट आएगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है वही पुराना वाला है, तो इस पर चार्ज कितना होगा 2 माइक्रोकूलम का, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहने वाला है 1 वोल्ट रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं,
ये देखिए ये जो 2 माइक्रोफैरेड का है इन दोनों को सॉल्व करने से आया है। ये दोनों किस में है भाई, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट का है, मतलब इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और इस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ठीक है, चार्ज की बात कर लेते हैं। तो चार्ज कितना होगा इसमें भाई, चार्ज देखिए Q इक्वल टू CV से निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइक्रो कूलम। इस पर भी कितना आएगा 1 माइक्रो कूलम। सब कुछ मिल गया। देखिए इस पे चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे भी चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें भी चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सब कुछ सॉल्व हो गया। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कितना भी टफ क्वेश्चन हो या कितने भी कैपेसिटर लगे हो हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है भाई, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये स्टेप हुआ, इसके बाद देन ये स्टेप हुआ। फाइनली हमको जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला उसके बाद हम लोग पीछे रिवर्स में चलना शुरू करेंगे, एक एक करके सॉल्व करते करते फर्स्ट डायग्राम तक आएंगे। ठीक है, और यहाँ से फाइनली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग इसको 3 वोल्ट सपोज कर लेते हैं। फिर से वही पुराना क्वेश्चन, पहला फाइंड करना रहेगा हमको। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन हर पे चार्ज बताना है, हर पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखिए कैसे करना है। पहले फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए फिर से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल 1 और 2 का पैरेलल करेंगे, ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। बिल्कुल फटाफट चलते हैं हम लोग। ये 3 माइक्रोफैरेड हो गया, ये भी 3 माइक्रोफैरेड हो गया और ये 2 माइक्रोफैरेड हो गया। यहाँ पे 3 वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब ये दोनों किस में आए हैं भाई, सीरीज में आए हैं। ठीक है, ये दोनों अगर सीरीज में है तो 3, 3, 2 का सीरीज निकालते हैं। यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं। तो 1/c मान लेते हैं आएगा 1/3 प्लस 1/2 एलसीएम ले लेते हैं। 6 चलिए लेते हैं तो 2 + 2 + 3 1/c इज इक्वल टू, देन 1/c इज इक्वल टू ये आएगा 7/6, देन c मिल जाएगा 6/7। ठीक है, माइक्रोफैरेड। तो जो इक्विवेलेंट आया फाइनली इन दोनों को जो सॉल्व करने से आया, ये 3 वोल्ट रहा, ये आया हमारा 6/7 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इक्विवेलेंट मिल गया हमको 6/7 माइक्रोफैरेड। अब हमको बताना है सभी पे चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आगे देखते हैं क्या करना है। पहले हम लोग इस पर क्या निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस 3 वोल्ट दिख रहा है सबको, बट हमको इस पर चार्ज बताना है। तो Q = CV से, तो C कितना है भाई 6/7 इंटू V कितना है 3, V3 है तो ये आ जाएगा 18/7 माइक्रो कूलम। मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो 18/7 माइक्रो कूलम होगा। और ये कैपेसिटर देखिए कहाँ से आया है, इन तीनों को सॉल्व करने से आया है। ये तीनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा उतना ही चार्ज इन तीनों पर होने वाला है। ठीक है, तो उस पर चार्ज कितना है 18/7 माइक्रो कूलम। तो इन तीनों पे भी कितना होगा, तो इस पर भी देखिए आएगा 18/7 माइक्रो कूलम, इस पर भी होगा 18/7 माइक्रो कूलम और इस पर भी कितना होगा 18/7 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये चार्ज मिला भाई सब पे।
अब पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कितना होगा सब पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है भाई, यहाँ देख लेते हैं। तो V इज इक्वल टू, पहले इस पर बात करते हैं, यहाँ चलिए यही निकाल लेते हैं। तो V इज इक्वल टू होता है Q/C। तो Q कितना है 18/7 बाई C करेंगे इंटू 1/3, ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो 6/7 वोल्ट आ जाएगा। मतलब इस पर जो पोटेंशियल आएगा वो 6/7 वोल्ट आएगा। इस पर बात करें तो सेम पैटर्न है, तो इस पर भी 6/7 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इस पे देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो Q/C करेंगे तो 18/7 इंटू 1/2 करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये आएगा 9/7 वोल्ट। तो इस पे आएगा 9/7 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद इस पे आते हैं। देखिए ये 3 माइक्रोफैरेड पहले बात करते हैं, यही वाला 3 माइक्रोफैरेड कोई चेंज नहीं है, तो मतलब इस पे चार्ज जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया था 6/7 वोल्ट। इस पे ये देखिए 2 माइक्रोफैरेड यही वाला है, मतलब जितना सब कुछ पहले था बाद में भी उतने रहेगा। तो इस पे चार्ज कितना हम लोग निकाले थे 18/7 माइक्रोकूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई 9/7 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ आते हैं भाई। अब देखिए ये वाला जो 3 माइक्रोफैरेड है ये कहाँ से आया है, इन दोनों को सॉल्व करने से आया। ये दोनों किसमें पैरेलल में क्या सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6/7 वोल्ट, मतलब इन दोनों में पोटेंशियल कितना होने वाला है 6/7 वोल्ट का। तो इस पर भी 6/7 वोल्ट। ठीक है, चार्ज देखते हैं कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। तो अगर चार्ज इस पर देखा जाए तो 6/7 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, इस पर देखा जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे Q इज इक्वल टू C इंटू V से, तो C तो 2 है। ठीक है, और ये 6/7 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर जो चार्ज आएगा 12/7 माइक्रोकूलम आएगा। सब पे मिल गया सब कुछ। देखिए चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी पे मिल गया है आपको। तो सिंपल सा तरीका है इसका, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तक आइए आप, उसके बाद देन रिवर्स में जाइए। ठीक है, लास्ट से शुरू, पहले फर्स्ट से शुरू करिए लास्ट आइए, फिर लास्ट से फर्स्ट जाइए। ठीक है, ये पैटर्न होता है इसको सॉल्व करने का, ये बेसिक तरीका होता है। ठीक है।